देखो वही प्रश्नावली 5.3 का तीसरे के सारे पार्ट करा देता हूँ आज। जो रखा है एपी में, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें 3 फॉर्मूले लगते हैं, ये तो पता ही है तुम्हें। एक तो डी वाला लगता है भाई सारवंतर के लिए A2 माइनस A1 का। एक लगता है AN का। AN का फॉर्मूला होता है A1 प्लस N-1 इंटू डी का। और एक लगता है SN का N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है। एक और लगता है SN का, वो क्या होता है N/2 और A प्लस L। ये जब लगाना, जब L दे रखा हो, A और L दे रखा हो तो ये लगाएंगे। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में A कितना दे रखा है 5 है, और D बराबर कितना है 3 है, और AN कितना है 50 है। ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है? N निकालना है एक तो, और क्या निकालना है SN निकालना है। ठीक है। पकड़ो भाई। देखो A का कोई फॉर्मूला नहीं है और D का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है। फॉर्मूला किसका होता है? AN का। उधर लिखा है ना, AN का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस, ये होता है AN की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ 50 रख दो, बराबर A1 कितना है प्लस N नहीं पता, और D कितना 3, प्लस का 5 इधर आके कितना बचेगा 45, है ना। यहाँ क्या है N-1 और गुणा में 3, ये गुणा में तो इसमें भाग में आ जाएगा 45/3। यहाँ क्या N-1 3 से काट दो, 3 3 3 बचे, माइनस का 1 इधर आके, तो N बराबर कितना हो गया 16। तो N तो निकल गया। N का मतलब होता है पदों की संख्या। A का मतलब है प्रथम पद, D का मतलब है सारवंतर, AN का मतलब अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, और N का मतलब होता है पदों की संख्या। और SN निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2, और ये लगा दूँ A प्लस L का, A प्लस L लगा देते हैं। ठीक है। क्यों लगाया मैंने? क्योंकि AN और L बराबर कितना दे रखा है 50। ये रहा, जितना AN होता है ना वही L होता है। ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो N कितना निकाला हमने 16, 16/2। A कितना है 5, और L कितना हमारे पास 50। L का मतलब होता है AN। ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 8, और 8 गुणा में 55, 55 गुणा कर दो, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 और 4 44, 440। उतार लो भाई। देखो भाई इसका सेकंड पार्ट देखो, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? A की वैल्यू कितनी है भाई 7 है, और A 13 दे रखा है, कितना 35, है ना। और क्या दिया हुआ है भाई? D निकालना है, D निकालना है, और S 13 निकालना है। देखो इसमें क्या है कि जब भी ना ऐसे किसी क्वेश्चन में A के साथ लिखा हो और S के साथ सेम रकम लिखी हो, तो इसका मतलब वो क्या है N है। तो N और दिया हमें, N कितना है। ठीक है। अगर A के साथ भी 13 लिखा है और S के साथ भी 13 लिखा है, यानी N कितना है N और दे रखा हमें। इसका मतलब A1 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। A 13 है, AN का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस N-1 इंटू AN कितना दे रखा हमें A 13, यानी N की वैल्यू कितनी है 13 है। A1 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस N कितना है 13, यहाँ 13 है तो N की वैल्यू 13 आएगी। और D कितना है नहीं पता। A 13 का मान कितना है 35, 7 प्लस 13 में से 1 गया तो 12D, प्लस का 7 इधर आके, तो 35 माइनस 7, और यहाँ क्या है 12D, घटाना कितना आएगा 28, और बराबर में कितना है 12D। तो D बराबर में आ गया 28/2 6
12 और 2 से 14, 2 3 6, 2 7 14, यानी डी बराबर कितना आ गया 7/3। हमें क्या निकालना है S 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN ये किसका फॉर्मूला है, योग यानी सम का फॉर्मूला है। SN का फॉर्मूला होता है n/2, क्या लगाऊँ A + L लगा दूँ, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है 13 टर्म है ना, और 13वीं टर्म कितनी है 35, यानी L बराबर में कितना दे रखा है, यहाँ लिख लेना बेशक से, L बराबर कितना है 35 है। क्यों, क्योंकि A 13 बराबर L बराबर 35, ठीक है। तो A प्लस क्या लगा दो, L लगा दो, नहीं तो AN लिख देना, एक ही बात है। यहाँ पे A प्लस AN भी लिख सकते हो या L भी लिख सकते हो, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी है 13/2, A की वैल्यू कितनी है भाई 7, प्लस AN कितना है 35, 35 और 7 13/2 और 35 और 7 42, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ गया। कर लो भाई, ये क्या है D है और ये S 13, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देखो भाई, तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है A 12 बराबर कितना है 37, और D 3 है, A और S 12 नहीं दिया, A भी निकालना है और क्या निकालना भाई S 12, ठीक है। देखो A भी निकालना है S 12 भी निकालना, मैंने अभी बताया है कि A के साथ और S के साथ अगर सेम रकम लिखी हो तो इसका मतलब वो क्या है N है, यानी N और कितना दे रखा है हमें 12। AP में कितनी है पदों की संख्या है 12, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं भाई AN का फॉर्मूला। AN का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस N-1 इंटू D। AN कितना है भाई हमारे पास 37, ये 12 लिख लो पहले एक बार। A1 कितना है नहीं पता, N पता है 12, D पता है 3, A12 का मान कितना है 37, A1 नहीं पता, और 11 तियाँ प्लस का 33 इधर आके, यानी 37 माइनस 33, और बराबर में A1 कितना आ गया, A1 कितना आ गया भाई 4, पहला निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, योग SN। SN का फॉर्मूला होता है n/2, A प्लस L लिख लो या फिर AN लिख देता हूँ मैं, है ना, L की जगह AN लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, 12/2, A कितना है 4, और AN यानी लास्ट टर्म कितनी है 37, ठीक है, और 2 छिके 6 आ गया 41, 6 कम 6, 6 चौक 246 आ गया भाई आंसर, बता लो। क्वेश्चन है छठा हो गया, चौथा लो, ठीक है। देखो इसमें A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A3 की वैल्यू कितनी है 15 है ना, और S10 दिया हुआ है, S10 125 है। D क्या क्या निकालना है, D निकालना है और A10 निकालना है, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ और दे रखी है, आ रहा समझ, क्या दे रखा है, क्या दिया है N दिया है ना, तो N कितना हो गया 10। अब A3 दे रखा है तो इसमें AN का फॉर्मूला लगा देते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस, ठीक है, AN की जगह कितना लिखा है A3,
ए एन का फॉर्मूला सिर्फ किस में नहीं लगता है, तो A1 में नहीं लगता है, बाकी 2 के बाद सब में लग जाता है। ठीक है, तो A3 और A1 की जगह नहीं पता, n कितना है 10 माइनस 1 और d की जगह नहीं पता भाई। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है 15, A1 नहीं पता है, प्लस 9d। इक्वेशन कब बनती है, इक्वेशन जब बनेगी जब a और d दोनों की वैल्यू पता ना हो। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन को सीधा कर लो, A1 प्लस 9d बराबर 15, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद भाई अब ये दे रखा हमें S100 S10, यानी Sn का फॉर्मूला, Sn का क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो a प्लस l वाला जब लगाएंगे जब an दिया हो, an नहीं दिया अभी। ठीक है, an मतलब अगर a 10 दिया होता तो लगा लेते। तो Sn की जगह कितना दे रखा है S10, यानी 10/2, a हमें नहीं पता, प्लस n पता है और d नहीं पता है। ठीक है, S10 का मान कितना है 100, 2 पंचे 10, ये प्लस का ही देखना, प्लस का 125 है ना क्वेश्चन में। 2, अच्छा A1 कितना है भाई हमारे पास नहीं पता, तो यही रहेगा 2A1 प्लस 9D। ठीक है ना, 5 के अंदर गुणा कर लो भाई, 125 बराबर 5 दूनी 10 A1 प्लस 5 निम 45D। ठीक है, और सॉल्व कर देते हैं इसको। अच्छा 5 की टेबल में सब आते हैं, 5 की टेबल में 125 भी आता है, 10 भी आता है, 45 भी। 5 कॉमन ले लो, 5 दूनी और 5 बचे, और 5 दूनी 10 और 5 निम 5 से पूरी इक्वेशन क्या कर दिया भाग, यानी कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको सीधा कर लो, 2A1 प्लस 9D बराबर में 25, इक्वेशन हो गई सेकंड। अच्छा विलोपन विधि पढ़ी है तीसरे चैप्टर में, है ना। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ a है यहाँ पे 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है भाई, A1 प्लस 9D और बराबर में 15। ठीक है, और कितने से गुणा करनी है, तो 2A1 प्लस 9 दूनी और बराबर 15 दूनी, इक्वेशन हो गई तीसरी। अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, घटा देते हैं। समीकरण 2 तथा 3 को घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो भाई। समीकरण 2 क्या है, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, है ना। और दूसरी क्या है, 2A1 प्लस 18D बराबर में 30। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट गया, कितना बचेगा, माइनस का 9D और बराबर में माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, और D बराबर कितना आ गया भाई 5/, D निकल गया। अब क्या निकालना, A10 के लिए किसका फॉर्मूला लगाओगे, AN का, A1 प्लस, ठीक है, AN कितना है, A10 निकालना, A1 कितना है नहीं पता, तो D की वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी भाई, समीकरण 1 में। तो A का मान, D का मान
समीकरण एक में, समीकरण एक क्या हुई, A1 प्लस 90 इज इक्वल टू 15, तो A1 प्लस 9 और D की जगह कितना आएगा 5/9 बराबर में 15। 9 से 9 कट गया, A1 बराबर प्लस का 5 इधर आके तो कितना आएगा 10। A1 कितना आ गया 10, ठीक है। तो A1 की जगह लिख दो भाई 10 प्लस N कितना -1 और D कितना 9। 10 प्लस 9 पंचे 9 बचेगा ना, 45/9 और 9 पंचे कितना आ रहा है, चलो यहाँ पे 2D आएगा ना, यहाँ 3 है ना, तो N की वैल्यू यहाँ 3 आएगी ना, तो यहाँ कितना आएगा 2D आएगा, तो यहाँ 2D आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा 2D आएगा, ठीक है। ये तो एक ऐसी रहेगी, यहाँ भी किससे गुणा होगी 2 से, कितना हो जाएगा 4D है ना, और फिर यहाँ पे भी 4D आएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा प्लस का माइनस का, प्लस का 5, प्लस का 5 आ गया, -3 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा ना, D तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस का 1 आएगा भाई, यहाँ माइनस बचेगा और यहाँ क्या आएगा -1। D का मान -1 आया ना, तो D का मान यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा -1। यहाँ भी गलत हो गया फिर तो हैं, क्यों मिटा दो, अच्छा इतनी मेहनत लगी है। D का मान कितना तो यहाँ -1 रखो ना, ये 2 और D की जगह क्या आएगा -1, ये तो यहाँ -2 D मिटाने का। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A1 प्लस 2D बराबर 15। A1 ऐसी रहेगा, 2 और D की जगह -1 बराबर में 15। A1 - 2 बराबर में 15, कितना आएगा 17 आएगा। यहाँ पे 17 कर दो, बोलना भाई A1 कितना है 17 और N 10 और D 17 प्लस -9 कितना आएगा 8। अब ठीक है, D कितना है भाई -1 है और A10 कितना 8।